ॐ ह्रीं नमो सिद्धाणं। ॐ ह्रीं नमो आयर्याणं। ॐ ह्रीं नमो उवच्छायाणं। ॐ ह्रीं नमो लोये सब्बशाहूणं। एषो पञ्चनमुक्कारो सब पावपणासनो मङ्गलानं च सभ्येसिं परमं हवै मङ्गलं। परमं हवै मंगलम। आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, हमारा उत्तरायण सूत्र का वाचन चल रहा है। उसके अंतर्गत हमने पिछले 2 सेशन में हमने 25 श्लोक की चर्चा की थी। आज हम 26 श्लोक से चर्चा शुरू करेंगे। तो सबसे पहले हम श्लोक का उच्चारण करेंगे। समरेषु अगारेषु संधिषु य महापये एगो एगिथ्ये सत्यम नेव चिट्ठेन संलवे। नेव चिट्ठेन संलवे। जो हमारा प्रथम चैप्टर यानी प्रथम अध्ययन जो उत्तरायण सूत्र का है, इसका नाम है विनय श्रुत। और इसमें हमने जाना था कि जो व्यक्ति विनय करता है उस व्यक्ति को प्रतिक्षण पग पग पर सफलता प्राप्त होती है। जो अविनीत होता है उसे सफलता प्राप्त नहीं होती है। वो हर क्षेत्र में सफल नहीं होता है। उसे किसी न किसी रूप में कोई न कोई बाधाएं समस्याएं आती रहती है। पग पग पर उसको कोई न कोई बाधा आती रहती है, क्योंकि उसमें विनय गुण नहीं है। तो विनय का कितना महत्व है, विनय को तो यहाँ तक मोक्ष का मूल कारण भी बताया गया है। यानी जो व्यक्ति विनय करता है वो मोक्ष भी पहुंच सकता है। तो विनय हमारे जैन शास्त्र में विनय को मूल धर्म कहा गया है। इसीलिए विनय सब में आना चाहिए, चाहे गृहस्थ हो चाहे साधु हो। जो विनय होता है यानी जो विनीत होता है, जिसमें अहंकार नहीं होता है, वह हर क्षेत्र में सक्सेसफुल होता है। जिसमें ईगो प्रॉब्लम होती है वह व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में सक्सेसफुल नहीं होता है। तो सक्सेस होने के लिए विनय गुण है, पोलाइटनेस है, उसे अपनाना जरूरी है। इस श्लोक में भगवान महावीर कहते हैं समरेशु अगारेशु। समरेशु का मतलब होता है कामदेव के मंदिरों में। अगारेशु का मतलब होता है घरों में। संधिशु का मतलब होता है 2 घरों के बीच की दीवारों में। महापहे का मतलब है राजमार्ग में। एगो मैंने अकेला, एगिथ्य मैंने अकेला मुनि के अकेली स्त्री के। सत्यम का मतलब साथ। नेव चिट्ठे, न तो खड़ा रहे न संलवे, वार्तालाप भी न करे। माने यह साधु जीवन का नियम है। अगर अकेला मुनि है तो अकेली साध्वी के साथ या अकेली बहन के साथ वो खड़ा भी नहीं रह सकता है, इवन वो बातचीत भी नहीं कर सकता है। वैसे ही जैसे साधु के लिए नियम है वैसे स्त्री के लिए भी है। वैसे अकेली स्त्री होती है तो अकेले पुरुष के साथ वो बात नहीं कर सकती है। यानी 2 लोग खड़े होंगे तभी वो बात कर सकते हैं। अकेली स्त्री अकेले पुरुष के साथ, वैसे अकेला मुनि अकेली स्त्री के साथ खड़ा भी नहीं रह सकता है, बातचीत भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि सामान्य बात भले करे लेकिन जो देखता उनको डाउट होगा, अरे ये कैसा मुनि है, अकेली बहन के साथ बातचीत करे, बता रही इनका आपस में क्या रिलेशन होगा। तो ऐसा डाउट होता है। इसके लिए भगवान महावीर स्वामी ने उत्तरायण सूत्र में ये निर्देश दिया है कि अकेला मुनि होगा वो अकेली स्त्री के साथ खड़ा नहीं रहेगा, बातचीत भी नहीं करेगा। वैसे अकेली साध्वी अकेली बहन भी अकेले पुरुष के साथ बातचीत नहीं करेगी। जम्मे बुद्धानुशासन्ति क्षीण फरुषेण वा मम लाभोत्तिपेहाये वयोत्तम परिसुणे। जम्मे बुद्धानुशासन्ति, बुद्धाणु का मतलब आचार्य। आचार्य क्या करते हैं,
शीण परुषेण वा। शीण का मतलब कोमल, सॉफ्ट, परुष का मतलब कठोर, हार्ड। जो आचार्य शिष्य पर कठोर अथवा कोमल शब्दों से अनुशासन यानी अनुशासन करते हैं, मम लाभोत्तिहाय, वह मेरे लाभ के लिए है। पयोत्तम परिसुने, पेहाय का मतलब ऐसा सोच करके, चिंतन करके, वो पयो, पयो का मतलब है जागरूकता पूर्वक, तम मैंने उनके वचनों को यानी आचार्य के वचनों को पढ़ी सुने, स्वीकार करे, एक्सेप्ट करे। यानी आचार्य का दायित्व होता है, जो शिष्य होता है उनको डिसिप्लिन में रखना, क्योंकि यदि डिसिप्लिन में शिष्य नहीं होता है तो मन चाहे वैसा वो काम कर सकता है, वो अंडर में नहीं रहेगा तो फिर वो कभी भी कुछ भी वो मिस्टेक भी कर सकता है। आचार्य का दायित्व होता है कि जो अपने जितने भी शिष्य होते हैं उनके ऊपर, सबके ऊपर वो क्या करते हैं, अनुशासन करते हैं। वो कोमल शब्दों में भी कर सकते हैं और कठोर शब्दों में भी कर सकते हैं। देखते हैं शिष्य किस प्रकार का है। अगर विनीत है तो उनको कोमल शब्दों से कहेंगे तो भी वो मान लेगा, लेकिन जो अविनीत है उसको गलत मार्ग पर अगर जा रहा है उसको रोकने के लिए कठोर शब्दों का भी कभी कभी आचार्य को प्रयोग करना होता है। तो जो भी आचार्य शिष्य पर अनुशासन करते हैं, शिष्य का दायित्व होता है कि उसे एकदम अच्छे से सुने, पूरी जागरूकता के साथ सुने, ध्यान से सुने। ऐसा नहीं अनमने मन से खड़े होंगे, बिना मन से सुना, मन कहीं और है, शरीर कहीं और है। जो भी आचार्य कह रहे हैं उनको हाथ जोड़ करके तहत कह करके सुने, जिससे आचार्य का विनय होता है, वरना आचार्य की आसाधना होती है। आचार्य की आसाधना करते, गुरु की आसाधना करने से 10वें का सूत्र में कहा है मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए गुरु की कभी भी आसाधना नहीं करनी चाहिए। नेक्स्ट श्लोक है अनुशासन मोवायम नक्कडस्य चोयणम यम तम मन्नये पन्नो वेसम होय असाहुनो, वेसम होय असाहुनो। इस सूत्र में, इस श्लोक में कहा गया है कि मृदु या कठोर वचनों से किया जाने वाला अनुशासन, मैंने गुरु ने या तो सॉफ्ट शब्दों से किया या हार्ड शब्दों से, जो भी अनुशासन किया शिष्य के ऊपर, उसे क्या माने, दुक्कड़ से चोयम, ये क्या है, दुष्कृत का निवारक होता है। हित साधन का उपाय में उपाय होता है और दुष्कृत का निवारक। दुष्कृत का मतलब जो भी हम गलत मार्ग पर जा रहे हैं उसको वो स्टॉप करने वाला होता है, रोकने वाला होता है। नियम तम मन्ने पन्नो, जो पन्नो यानी प्रज्ञावान साधु है वो क्या करता है, उसे हित कर, मन्ने में मानता है, अच्छा मानता है। यानी गुरु जो मेरे पे डिसिप्लिन कर रहे वो मेरे हित के लिए, मेरे अच्छे के लिए कर रहे, लेकिन वही अनुशासन जो असाहुण, जो साधु नहीं है, यानी साधु है लेकिन जो अविनीत है, वो क्या करता है, वेशम होई, उसके लिए वो देश का कारण बन जाता है। दोनों के लिए सेम शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन जो विनीत होता है उसे वो बहुत अच्छी तरह से देता है कि जो गुरु कहते हैं वो मेरे हित के लिए कहते हैं। गुरु कभी भी शिष्य का अनिष्ट नहीं कर सकते, अहित नहीं कर सकते हैं, वो उसको अच्छा मानता है। लेकिन वही अविनीत होता है, जिसमें ईगो प्रॉब्लम होती है, वह व्यक्ति क्या मानता है, ये गुरु कैसे है, मेरे को डिस्टरबेंस करते रहते हैं, मुझे शांति से न सोने देते हैं न खाने देते हैं, आए दिन वो कुछ कुछ टॉर्चर मुझे करते रहते हैं। उसको वो द्वेष, उसके लिए वो अनुशासन जो उनके लिए डिसिप्लिन है वो द्वेष का कारण बन जाता है। नियम विगय भया बुद्धा हरुषंपि अनुशासनम वेशम तम होई मूढ़ाणम खन्ति सो हि करम पयम, खन्ति सो हि करम पयम। बुद्धा, बुद्धा का मतलब है बुद्धिमान शिष्य। विगय भया, विगय भया का मतलब है भय मुक्त, भय से रहित, जो फियर बिल्कुल नहीं है, फियरलेस है, वो क्या करता है, नियम हितकर मानता है। किसको, हरुषंपि अनुशासन, कठोर अनुशासन को भी जो बुद्धिमान शिष्य है वह क्या करता है, भय रहित हो करके, नियम का मतलब है वो कठोर अनुशासन को भी हितकर मानता है।
हर्षम का मतलब कठोर, अनुशासन का अनुशासन, बुद्धा का मतलब बुद्धिमान शिष्य, विगय भया का मतलब भय रहित यानी फियरलेस, वो क्या करता है, यम हित कर मानता है। लेकिन वही अनुशासन क्या है, मूढ़ाणम जो मोह जनित है, मोह से ग्रस्त व्यक्ति है, उनके लिए क्या होता है, द्वेषम, वह अनुशासन द्वेष का कारण होता है। खंती सोही कर्म पयम, खंती का मतलब क्षमा, सोही कर्म सोधी यानी सहिष्णुता और चित्त शुद्धि करने वाला, पयम का मतलब है जो गुण वृद्धि का जो आधारभूत अनुशासन है, वो क्या होता है, मोहग्रस्त व्यक्तियों के लिए वेशम, वेशम का मतलब है द्वेष का कारण बनता है। तो जो बुद्धिमान है, समझदार है शिष्य, उसके लिए तो वही अनुशासन, कठोर अनुशासन भी क्या है, हितकर होता है, अच्छा होता है। लेकिन जो मोहग्रस्त शिष्य है, उसके लिए सहिष्णुता और शुद्धि करने वाला, चित्त की शुद्धि करने वाला, गुण की वृद्धि करने वाला ऐसा अनुशासन उसके लिए क्या होता है, द्वेष का कारण बनता है। आसने ऊचित्थे जा, अणुच्चे अकुये थिरे, अपुट्ठाई निरुट्ठाई निशिये जपकुये। आसने ऊचित्थे जा, आसने का मतलब आसन पर, उपतिष्ठे यानी बैठे, तो आसन कैसा होना चाहिए, अणुच्चे, अणुच्चे का मतलब है नीचा नहीं होना चाहिए। अकुये का मतलब है अकंपमान, अकंपमान का मतलब है मतलब जो बिल्कुल हिलता डुलता डुलता ना हो, स्थिर हो, स्थिर का मतलब स्थिर हो, स्थिर का मतलब जिसके जो आसन है, उसके जो चार पाए हैं वो एकदम जमीन से सटे हुए होना चाहिए। आसने उचिठे जन, आसन पर उपस्थित यानी बैठे, वो आसन कैसा होना चाहिए, गुरु से अनुच्छेद नीचा होना चाहिए, यानी जो गुरु बैठे हैं जिस पट पे, तो उनका आसन थोड़ा लेवल है वो नीचा होना चाहिए, उनका जो पट होता है बैठने का वो नीचा होना चाहिए गुरु से। अकुए वो अकंपमान होना चाहिए, माने हिलता डुलता नहीं होना चाहिए। और थिर का मतलब स्थिर होना चाहिए, स्थिर का मतलब जिसके पाए हैं, जैसे पट्ट होता है चार पाए होते हैं, वो धरती पर टिके हुए होने चाहिए, ऐसा नहीं आधे टिके आधे नहीं, तो वो हिल भी सकता है। तो जो आसन होता है गुरु से नीचा होना चाहिए, अकंपमान होना चाहिए और स्थिर होना चाहिए। और क्या बताएं, अपुट्ठाई, अपुट्ठाई का मतलब बिना प्रयोजन नहीं उठना चाहिए। निरुट्ठाई, अपुट्ठाई का मतलब थोड़ा उठे, मतलब अगर जरूरत है तो उठना चाहिए, तो लेकिन वो बार बार ना उठे, थोड़ा उठे। और निरुठे बिना प्रयोजन तो उठे ही नहीं अपने आसन से, निषेध मैंने बैठा रहे, कैसे बैठे, अप कुकुए, अप कुकुए का मतलब है हाथ पैर आदि से चपलता न करे। बैठे बैठे कई लोग हाथ हिलाते रहते हैं, कई पैर हिलाते रहते हैं, लेकिन एकदम स्थिर होके बैठे, बिल्कुल हाथों और पैरों को हिलाए नहीं। गुरु के सामने अगर बैठे हैं तो पूरे कंसंट्रेट होकर के बैठे, पूरी बॉडी को जैसे रिलैक्सेशन कैसे करते एकदम स्थिरता से, वैसे ही अपने माइंड को एकदम कंसंट्रेट करे, स्थिरता से बैठे, हाथ पैर को हिलाए नहीं। और जरूरत हो तो उठे थोड़ा वो भी, लेकिन बिना जरूरत तो वो उठे ही नहीं, गुरु के सामने बराबर बैठा रहे और गुरु के आसन से अपना आसन नीचा रखे, और आसन एकदम स्थिर होना चाहिए, हिलने वाला नहीं होना चाहिए। कालेन निक्खमे दिक्खो, कालेन परिक्कमे, अकालम च विवर्जिता, काले कालम समायरे। यहाँ पे दीक्षा बताई गई है कि साधु को कौन से समय क्या क्या काम करना चाहिए। तो कालेन निक्खमे यानी कालेन का मतलब समय पर, निक्खमे का निष्क्रमण करे यानी भिक्षा के लिए जाए, निक्खमे का मतलब जाए, किसके लिए जाए, भिक्षा के लिए। कालेन का मतलब समय पर, निक्खमेन भिक्षा के लिए, भिक्षु यानी साधु है, वो समय पर भिक्षा के लिए जाए। सपोज किसी गांव में भिक्षा का समय होता है 11 बजे का, किसी गांव में होता 12 बजे का। जब हम देखते हैं राजस्थान में जब हम रहते हैं, तो भिक्षा का टाइम हमारे लिए होता है 10:30 बजे, लगभग भिक्षा तैयार होती है घर घर में। और वही अगर आप कच्छ भुज चले जाएंगे, तो भुज में आपको 12 बजे पहले भिक्षा नहीं मिलेगी। अगर 12 बजे पहले आप जाएंगे तो आप खाली आएंगे, लेकिन 12 बजे जाएंगे सबके घर में आपको सूझता आहार मिलेगा और सब आपको
बुलाएंगे, स्वामी जी पधारो, महाराज पधारो, हमारे घर एकदम आहार तैयार है, वही हम सोचेंगे हम तो राजस्थान में जल्दी आहार करते हैं, यहाँ पर भी हम जल्दी चले जाए 10:30-11 बजे, तो कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हमें देखना होता है कि कौन से देश में, कौन से गांव में किस समय भिक्षा तैयार होती है, उसके हिसाब से अगर भिक्षु जाता है तब तो उसको क्या है, किसी भी प्रकार की खिन्नता नहीं होती है, कष्ट नहीं होता है, वरना वो घर घर घूमता रहता है, भिक्षा नहीं मिलती है तो वो एकदम थक जाता है, अरे ये कैसा गांव है, मुझे यहाँ पर भिक्षा भी नहीं मिलती है टाइम पर, राजस्थान बहुत अच्छा था, वहां तो इतनी जल्दी भिक्षा मिल जाती थी। तो हमें क्या है, जानकारी करनी चाहिए कि किस गांव में किस टाइम में भिक्षा बनती है, तो समय पर भिक्षु क्या करे, भिक्षा के लिए जाए, कालेणे पड़ित और समय पर लौटा, ऐसे नहीं कि नहीं मिले तो घर घर घूमता रहे, सोचे कोई बात नहीं, आज नहीं मिली तो कोई बात नहीं, मेरा सहज ही तप हो गया, ऐसे ऐसे तो मैं उपवास नहीं करता, लेकिन आज सहज ही मुझे भिक्षा नहीं मिली, आज मेरा सहज ही उपवास हो गया, तप हो गया, तो सहन करे, लेकिन आकुल व्याकुल न हो, क्योंकि आकुल व्याकुल होने से और अधिक कर्म का बंध होता है। किसी गांव की निंदा भी न करिए, कैसा गांव है तो भिक्षा भी नहीं मिलती है टाइम पर, कैसे लोग हैं यहाँ के, ऐसे लोगों की भी निंदा ना करे, गांव की भी निंदा ना करे। अकालम च विवर्जिता, अकाल को वर्जन करे, छोड़कर, काले कालम समायरे, जो कार्य जिस समय का हो उसे उसी समय करना चाहिए, यानी भिक्षा के समय भिक्षा, पलेवना के समय पलेवना, स्वाध्याय के समय स्वाध्याय, मेडिटेशन के समय मेडिटेशन, जो भी काम जिस समय करना हो उसे उसी समय करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाने के समय सोने गए, सोने के समय खाने गए, आज के व्यक्ति की तो दिनचर्या पूरी चेंज हो गई है, आज का व्यक्ति न तो टाइम पर सोता है न टाइम पर उठता है, लेकिन कहा जाता है कि हमें जो प्रथम प्रहर जो होता है रात्रि का, तो वो उस समय हमें जागना चाहिए, क्योंकि वो अच्छा समय होता है, तो जागना चाहिए, प्रथम समय में प्रथम प्रहर में जागना चाहिए। लेकिन जो दूसरा प्रहर है और तीसरा प्रहर है उसमें हमें सोना चाहिए, क्योंकि वो राक्षस काल होता है, गंधर्व काल होता है, उसमें जागना नहीं चाहिए। तो प्रथम प्रहर तो 9 बजे आ जाती है, तो 9 बजे के बाद यानी सो जाना चाहिए। और सुबह मनोहर काल होता है, तो वो 4 बजे का टाइम होता है, तो 4 बजे उठ जाना चाहिए। इसीलिए कहा जाता है साधु साधी के लिए प्राय प्राय नियम होता है 10 बजे सोना और 4 बजे उठना, यानी 9 बजे बाद सो सकते हैं, ये नियम है। यानी क्योंकि प्रथम प्रहर 9 बजे फिनिश हो जाती है, यानी रात्रि का जैसे अगर सर्दी की रात है तो जल्दी भी प्रथम प्रहर पूरी हो जाती है, अगर गर्मी की रात है तो वो थोड़ी लेट भी हो सकता है, क्योंकि वो टाइम के हिसाब से होता है, 3 घंटे का टाइम अगर पूरा हो जाता है, कभी 3 घंटे की रात्रि प्रहर होती है, कभी 3.5 घंटे की होती है, कभी 2.5 घंटे की होती है, अगर छोटी रात है तो उसके हिसाब से होती है, अगर बड़ी रात होती है, कभी कभी नाइट बड़ी होती है, कभी छोटी होती है। अब सर्दी का टाइम होता है तो नाइट बड़ी होती है, दिन छोटे होते हैं। जब रात गर्मी का टाइम होता है, रात छोटी होती है, दिन बड़े होते हैं, तो उसके हिसाब से हमें कैलकुलेशन करना चाहिए कि कितने समय का, क्योंकि जो 8 प्रहर होते हैं, रात्रि के 4 और दिन के 4, उसमें हमें एक प्रहर में क्या है 3 घंटे 3.5 घंटे का होता है, वो अपने को घड़ी के हिसाब से देखना पड़ेगा। 12 घंटे का दिन है तो 3 घंटे का हो जाएगा, अगर 13 घंटे का दिन है तो 3.25 घंटे का हो जाएगा, वो अपने देखना पड़ेगा कि कभी कभी 14 घंटे का दिन होता है, कभी कभी 13 घंटे का होता है, कभी 10 घंटे का होता है, कभी 12 घंटे का होता है, उसके हिसाब से प्रहर होती है। तो जिस समय जो काम करना चाहिए उसी समय हम काम करें, जिससे हमारा क्या है सारे काम व्यवस्थित हो जाते हैं, वरना एक काम में तो हम बहुत टाइम लगा देते हैं, एक काम बिल्कुल हमारा छूट जाता है, तो पेंडिंग में काम रहते जाते हैं, तो फिर वो उस काम को पूरे करने में फिर बहुत टाइम लग जाता है। और जिस समय हमने कर लिया, पेंडिंग नहीं रखा, आज का काम आज फिनिश कर लिया, तब तो हमें क्या है समय भी बच जाता है, सारे काम भी टाइम पर हो जाता है। तो हमें यह बहुत अच्छा सूत्र है, काले कालम समायरे, यो हर व्यक्ति को सीखना चाहिए, केवल साधु साधियों को नहीं, लेकिन गृहस्थ को भी ये जरूरत होता है कि जिस समय जो काम करना होता है उसी समय वो काम करे। टाइम पर उठने से सब कुछ टाइम पर हो जाता है, यदि हम लेट सोते लेट उठते तो सारे काम, काफी काम पेंडिंग में भी रह सकते हैं। यह हमें भगवान महावीर स्वामी की शिक्षा है,
हमें जीवन में धारने जैसी है कि काले कालम समाये, जो काम जिस समय हमें करना है उसी समय हम उस काम को पूरा करें। परिवार्येण चिट्ठेजा भिक्खु दत्ते शनैचरम परिरुवेण एशिता मियम कालन बक्खे। परिवार यानी परिपाटी यानी लाइन में खड़ा ना रहे। अगर भिक्षा जाता है साधु तो भिक्षु बहुत सारे कई बार होते हैं, वो भिक्षु की लाइन में खड़ा ना रहे। और भिक्खु दत्ते शनैचरे, और भिक्षु क्या करे, जो दाता है, ये दाता का मतलब गृहस्थ के द्वारा दिए हुए आहार की क्या करे, एषणम एषणा करे यानी खोज करे। परिरुवेण एषिता, प्रतिरूप का मतलब मुनि के वेश में ही, यानी मुनि का वेश का मतलब है वेश तो होता ही है उनके, लेकिन साथ में रज्जुहरण होता है, पात्रे होते हैं, पूरा वो सब लेके जाए। ऐसे नहीं कि गृहस्थ के बर्तन में टिफिन में भिक्षा लेके आ गया, ऐसा नहीं, अपनी पूरी विधि के साथ वो भिक्षा के लिए एषिता माने ऐसा करे। और नियम कालेन बक्खे, और कालेन का मतलब है यथा समय, जिस समय भिक्षा का समय है उस समय क्या करे भिक्षु, नियम बक्खे मित आहार करे, यानी मित का मतलब जितनी भूख है उससे थोड़ा कम करे, ऐसा नहीं भूख से ज्यादा करे, जितनी भूख है उससे कम करे और टाइम पर करे। नाई दूर मणा सन्ने नन्ने सिम चक्को फासो एवो चिट्ठे था लंघ्या तम नहीं कमे। नाई दूर मणा सन्ने, उन्हें पहले से बहुत सारे भिक्षु खड़े हो तो क्या करे, न अति दूर उनके, उनसे इतना दूर भी खड़े न रहे और इतना निकट भी खड़े न रहे, और नन्हे सिम चक्कू फास हो, और उनकी आंखों के सामने भी खड़ा न रहे। एगो चिट्ठे बत्तठा, लेकिन क्या करे, एगो मैंने अकेला ही, चिट्ठे का अंदर खड़ा रहे, बत्तठा ने भिक्षा के लिए, लंघ्या तम नहीं कमे, और उन भिक्षुओं को लांग करके, लंघ्या का लांग करके नहीं कमे न जाए, यानी सारे भिक्षु चले जाए उसके बाद ही जाए। अगर वो बीच में सब भिक्षुओं को लांग करके जाता है तो लगता है कि अरे इसमें कोई शिष्टता भी नहीं है, तो मेहनत से भी नहीं है, ऐसा सोचेंगे। और हम पहले से कब से खड़े हैं, हमारे से पहले चला गया, तो उनको तो ये पता नहीं कि साधु सामान्य जो भिक्षु होते, सन्यासी होते, कई गांव में कितने सारे भिखारी भी होते, बेगर भी होते, भिक्षा लेने के लिए आते हैं। तो अगर वो बहुत सारे भिक्षु है, नहीं भिक्षु का भिखारी भी हो सकते हैं, दूसरे सन्यासी भी हो सकते हैं साधुओं को छोड़ करके, तो साधु को ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं साधु हूँ तुम्हें पहले चले जाऊं। अगर बीच में कोई गाय भैंस भी खड़ी है तो उसको लांग करके भी नहीं जाना चाहिए। तो वो भिक्षु का सारा नियम होता है, जो सारे भिखारी जो भिक्षु होते वो सब चले जाए उसके बाद ही उनको भिक्षा के लिए जाना चाहिए। नाय उच्चे व नियेवा नासन्ने नाई दूरो हासूयम परकड़म पिंडम पड़िका है संजय। नाई उच्चे व नियेवा, संयमी मुनि क्या करे, प्रासुक और गृहस्थ के लिए बना हुआ, हास्यम का मतलब प्रासुक, प्रासुक का मतलब निर्दोष शुद्ध आहार, परकर्म का मतलब है गृहस्थ के लिए बना हुआ, पिंडम का मतलब आहार, पड़ी गाहेज संजय, पड़ी गाहेज का मतलब प्रतीक विन्यादन इसको ग्रहण करे, संजय यानी संयमी। संयमी मुनि क्या करे, प्राशुक यानी निर्दोष, और परकर्म का मतलब है परकृत यानी गृहस्थ के लिए बना हुआ आहार ले, पिंडम का मतलब आहार ले, परिज्ञात का ले, संजय संयमी। लेकिन वो क्या करे, नाई उच्च व नियवा नासन्ने नाई दूरो, नासन्ने नाई दूरो, न तो वो क्या करे, नाई उच्चे, उच्च का ऊंचे भी खड़ा न रहे, और निय का मतलब नीचे स्थान पे भी खड़ा न करे, यानी अति ऊंचे स्थान से अगर कोई भिक्षु के लिए आहार लाता है तो वो भी नहीं कहलाता ऊंचा स्थान से, यानी निसरणी पे चढ़ करके कोई लाए, या एकदम नीचे यानी तल घर जो बेसमेंट होता है वहां से लाए, वो भी नहीं कहलाता है। नासन ने एकदम निकट से, और नाई दूर हो, और दूर से लाया हुआ भी नहीं कहलाता है। ऐसा आहार भी साधु को नहीं लेना चाहिए। तो संयमी मुनि प्रासुक और गृहस्थ के लिए बना हुआ आहार ले, किंतु अति ऊंचे अति नीचे स्थान से लाया हुआ तथा अति समीप या अति दूर से दिया जाता हुआ आहार न ले। एकदम दूर से आपको डाल रहे ऐसे, एकदम आपके चिपक करके डाल रहे पास में, ऐसा भी नहीं, एकदम विधि होनी चाहिए कि साधु को जब भिक्षा दे तो गृहस्थ को कैसे खड़ा रहना चाहिए, एकदम ऊंचे स्थान से ला करके भी नहीं देना, एकदम नीचे से ला करके भी नहीं देना है। कोई वस्तु आपकी कभी कभी बेसमेंट पे रखी हो या कभी कभी बहुत ऊंची स्थान पे रखी हो तो फटाफट निसरणी पे चढ़ करके लेके आगे, ऐसा भी नहीं करना है। तो एकदम वो उसकी पूरी
विधि होती है साधु को किस रूप में भिक्षा देनी है। अप पाणे पबीयम्मि पणिछन्नम्मि संवुणे समयं संचये भुंजे जयम अपरिषाढ़यम। अप पाणे पबीयम्मि, अप पाणे का मतलब है संयमी मुनि जो होता है वो अप पाणे यानी प्राणी रहित, यानी जिसमें जीव नहीं है, यानी अचित वस्तु है। अपबीयम यानी जो बीज रहित है, प्राणी रहित है, और परिच्छन्नम संवड़े, और ऊपर से भी ढका हुआ होना चाहिए। संवड़े का मतलब पास जो साइड से भी ढका हुआ होना चाहिए। तो समयम संजय भुंजे, और समयम का मतलब है जो सहधर्मी जो मुनि है उनके साथ भुंजे का मतलब भोजन करे। वो कैसे करे? जयम अपरिषाढ़यम, यत्ना पूर्वक और अपरिषण, नीचे गिराता हुआ ना करे। कई लोग वो खाना खाते हैं आधा नीचे गिराते आधा मुंह में डालते, ऐसा नहीं। जो खाना खा रहे जो भोजन कर रहे वो पूरा ही अच्छे से खाए, यत्ना पूर्वक पूरी जागरूकता के साथ खाए, जिससे नीचे भी ना गिरे और एकदम यत्ना रहती है, व्यवस्थित लगता है, अच्छा लगता है। यदि आधा मुंह में डालते हैं आधा नीचे गिराते हैं तो वो अच्छी बात नहीं लगती है। तो वो बताया गया कि साधु को भिक्षा है, आहार है, वो कैसे करना चाहिए, किस रूप में करना चाहिए। तो सचित आहार नहीं करना है, यानी जहाँ अप पाने मुनि प्राणी और बीज रहित, स्थान भी कैसा होना चाहिए जहाँ एकदम प्राणी यानी बिल्कुल त्रस्त जीव न हो, चींटी मकोड़े न हो, और अप भी यानी बीज रहित हो, स्थान भी बीज रहित हो, और ऊपर से ढका होना चाहिए। खुले आकाश में साधु को भिक्षा करना नहीं लगता है। ऊपर छत होनी चाहिए, साइड में भी होना चाहिए, यानी ढका हुआ घर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बाहर जा करके आराम से टेबल कुर्सी लगा करके खुले आकाश में खा लिए, वैसे साधु को कल्पता नहीं है। तो साधु अगर कहीं कभी कभी होता है विहार करते समय नहीं होता है वैसा स्थान, तो साधु क्या करते, ऊपर से चद्दर ऐसे तान लेते हैं, ऊपर चद्दर तान लेते हैं। ऐसे तानने के बाद ही वो आहार कर सकते हैं। अगर वो खुले आकाश में करते हैं तो वो कल्पता नहीं है। क्यों नहीं कल्पता है? क्योंकि कहा जाता है खुले आकाश से सूक्ष्म जीवों की कभी कभी वर्षा होती है तो वो हिंसा हो सकती है। तो अहिंसा की दृष्टि से साधु को खुले आकाश में आहार नहीं करना चाहिए। और आहार करे तो भी कैसा करना चाहिए? यत्ना पूर्वक यानी भावक क्रिया के साथ, माइंडफुलनेस के साथ, और अपरिषाढ़ नीचे नहीं गिराते हुए करना चाहिए। सुकड़े ती सुपक्के थी, सुकड़े ती सुपक्के थी, सुछिन्ने सुहुड़े मड़े, सुनिठिए सुलट्ठे थी, सावज्जम वज्जये मुनि। सुकड़े थी, सुकड़े मैंने बहुत अच्छा किया है, मैंने भोजन आदि, ऐसा भी साधु को बोलना नहीं चाहिए। हाँ आपने बहुत अच्छा बनाया है। सुपक्के थी, बहुत अच्छा पकाया है, पहले तो बहुत अच्छा किया है। सुकड़े का मतलब, सुपक्के का मतलब सुपक्क यानी अच्छा बनाया है, अच्छा पकाया है। तो क्या पकाया? घेवर आदि, पहले के जमाने घेवर होगा भगवान महाशाम के टाइम, तो घेवर आदि बहुत अच्छा बनाया है। और सुछिन्ने बहुत अच्छा छेदा है, जिस पत्ती की सब्जी होती है आपने बहुत अच्छी बारीक बारीक बहुत अच्छी सुधारी है, आप बहुत अच्छे हो, बहुत मास्टर हो खाना बनाने में। सुहड़े, और बहुत अच्छा हरण किया है, जैसे करेले की सब्जी बनाते हैं उसमें कड़वाहट कभी कभी बहुत, कई बहनें होती है बहुत अच्छे करेले की सब्जी बनाती, कई ऐसे होती सब्जी कभी कभी बहुत कड़वी आ जाती है। तो कई बहनों का हाथ बहुत अच्छा होता है, चीज वही होती है लेकिन एक की चीज बहुत टेस्टी होती है, एक की नहीं होती। तो वो बोलते अरे आपने बहुत ही अच्छी सब्जी बनाई, बिल्कुल भी कड़वी नहीं है। सुहड़े मैंने बहुत अच्छी तरह से कड़वाहट का हरण किया है, दूर किया है। मड़े का मतलब भरा है, चूरमे में घी होता है, किसी का चूरमा का लड्डू होता है सूखा सूखा होता है, किसी का बहुत अच्छा होता है। तो वो ऐसे अरे बोले आपने तो बहुत अच्छा लड्डू बना है, बहुत अच्छा घी भरा है, ऐसा भी नहीं बोलना है। सुलठे सुलठे थी, बहुत अच्छा रस निष्पन्न हुआ है। सुलठे मैंने जो जलेबी होती है उसमें रस होता है, बहुत अच्छा रस है। सुलठे बहुत इष्ट है, बहुत अच्छा है, खाने में बहुत अच्छा लगता है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है, किसका इसका रंग रूप कितना अच्छा है। वो इन सावध्य वचनों का प्रयोग न करे। सावध्यम का मतलब सावध्य, सावध्य का मतलब पापकारी। स अवध्य, अवध्य का मतलब पाप, स यानी सहित, जो पाप से युक्त हो ऐसे वचन का भी प्रयोग न करे। वर्ज्य का मतलब वर्जन करे, छोड़े।
उन्हें साधु को इस प्रकार की भाषा बोलनी कलपती नहीं है। रमये रमये पंडिये सासम हयम बद्धम ववाहये मालम सम्मयि सासंतो गलियस्सं ववाहये। रमये पंडिये सासम, इसमें एग्जाम्पल के साथ समझाया गया है। जैसे गलियस्म का जो दुष्ट घोड़ा होता है, दुष्ट घोड़ा होता है उसको वाहक क्या करता है, हाँकता है, नहीं इसको बोलते चलाता है। तो दुष्ट घोड़ा होगा, मालिक यदि उसके ऊपर, ओनर जो होता है बैठा हुआ, वो अगर उसके ऊपर अनुशासन करता है, डिसिप्लिन करता है, तो वो क्या करता है, वो चलता नहीं है। जितना उसको चलाते हैं वो चलता नहीं, इतना मारते हैं, इतना हाँकते हैं, चाबुक मारते हैं, तब जाकर के मुश्किल से चलता है। तो इसमें उदाहरण दिया कि जैसे जो दुष्ट घोड़ा होता है, जो अविनीत घोड़ा होता है, वो हाँकने पर भी नहीं चलता है, वैसे ही इसमें बताया है जो अविनीत शिष्य होता है, गुरु के कहने पर भी वो क्या है, काम नहीं करता है, उनके अनुशासन को मानता नहीं। लेकिन जो विनीत शिष्य होता है वो क्या करता है, गुरु के अनुशासन को मानता है। इसमें भी ये बताया है कि जो उत्तम घोड़ा होता है, भद्दम का मतलब उत्तम, हयम का मतलब घोड़ा, जो उत्तम क्वालिटी का जो हॉर्स होता है वो क्या है, वाहन है, हाँकते हुए। उसका जो वाहक होता है, यानी जो घोड़े को हाँकने वाला जो वाहक होता है, वो क्या करता है, रमे, आनंद का अनुभव करता है। वैसे ही जो पंडित यानी विनीत शिष्य होता है, पंडित का मतलब, पंडित का मतलब विनीत शिष्य होता है, शासन का मतलब है उसके ऊपर अनुशासन करने पर आचार्य को आनंद का अनुभव होता है, क्योंकि आचार्य चिंतन करती है शिष्य कितना अच्छा है, मैं जो भी कहता हूँ मेरी बात को मानता है। और जो अविनीत शिष्य होता है वो क्या करता है, गुरु के कहने पर भी वो, जैसे दुष्ट घोड़ा होता है, वो वाहक हाँकता है फिर भी चलता नहीं, हिलता भी नहीं है, टस से मस नहीं होता है, जो चलाने वाला होता है वो परेशान हो जाता है। वैसे ही जो अविनीत शिष्य होता है उसके ऊपर गुरु यदि अनुशासन करते हैं, वो बात नहीं मानता है, तो गुरु को बहुत कष्ट होता है, कैसा शिष्य है, मेरी बात को भी नहीं सुनता है, मानता भी नहीं है। वैसे घर में भी आप अपने देख सकते हैं, आपके अगर बेटे विनीत हैं, आपकी बात सुनेंगे, आपकी बात मानेंगे। यदि आपके बेटे अविनीत हैं, बच्चे अविनीत हैं, तो आपकी बात आप कितना ही बोलेंगे, एक कान से सुनेंगे, दूसरे कान से निकाल देंगे, आप सुनेंगे नहीं। वो अपने फोन में मस्त रहेंगे या टीवी में मस्त रहेंगे, अपने काम में मस्त रहेंगे, मम्मी पापा क्या कर रहे उसको ध्यान से वो सुनने की भी कोशिश भी नहीं करेंगे, उनको अच्छा भी नहीं लगेगा कि मम्मी पापा का काम बोलते रहना, ऐसे सारा दिन तो वो बोलती रहते, किस किस को सुने। तो वो क्या करते हैं, ऐसे अविनीत बेटे भी होते हैं, पुत्र होते हैं, जो माता पिता इतना कष्ट झेल करके उनको बड़ा किया, पाला पोसा, लेकिन वो बेटे भी माता पिता की बात को सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो आप इससे, ये शिष्य के लिए बताया, वैसे आप अपने पर भी ले सकते हैं। आप अपना देख चेक कर सकते हैं कि आपके बेटे बच्चे हैं वो विनीत है या अविनीत है। अगर आपकी बात सुनते हैं, आपको पूछते हैं, इसका मतलब है विनीत है। आपको बिना पूछे मन मर्जी चले जाते हैं, कुछ भी पूछने पर बताते नहीं है, चिढ़ जाते हैं, आपको क्या मतलब है, हम कहीं पर भी जाए, हम लेट आए, आपको क्या मतलब है, हमारी पूछने की हमारी जानकारी रखने की आपको क्या मतलब है। तो वो बच्चे चिढ़ भी सकते हैं। आप चेक कर सकते हैं कि आपके बच्चे विनीत हैं या अविनीत। खड्डुआ में सवेरा में अक्कोसाय वहाय में कल्याण मणुषा संतो पावदिठ्ठी मन्नई। पावदिठ्ठी यानी पाप दृष्टि वाला शिष्य क्या करता है, गुरु के कल्याण मनुशासन को, कल्याण माने कल्याणकारी, अनुशासन अनुशासन को भी वो कैसा मानता है, खड्डुया, खड्डुया ठोकर मारने वाला। सोचे मुझे ठोकर मारते हैं, टॉर्चर करते हैं। सवेड़ा यानी सवेड़ा का मतलब चांटा, जैसे चांटा मारते हैं वैसे उनको लगता है चांटा चिपकाने वाले, ऐसा चांटा जैसे मेरे को गुरु मार रहे हैं। और अकोसा गाली देने वाला, और वहां का मतलब प्रहार करने के समान मानता है। तो गुरु यदि कुछ रहता है जो पापकारी शिष्य है, पाप दृष्टि वाला यानी अविनीत शिष्य है, वो गुरु के कल्याणकारी, जो उनके अच्छे के लिए, जैसे माता पिता होते हैं वो कभी बच्चों का अहित नहीं चाहेंगे, वो हमेशा अच्छा ही चाहेंगे। लेकिन जो अविनीत बच्चे होते हैं उनको लगता है माता पिता क्या है,
हमें हमारे बीच में क्या डिस्टरबेंस करती है, हमें बार बार टोकते रहते हैं, टॉर्चर करते रहते हैं। तो माता पिता की जो अच्छी बात है उनको कैसी लगती है, टॉर्चर करने वाली लगती है, चांटा मारने वाली लगती है, गाली जैसी देते हैं वैसी लगती है, जैसे हमारे पे प्रहार कर रहे हैं वैसा लगता है। वैसे जो अविनीत शिष्य होता है, गुरु बहुत अच्छे होते हैं। गुरु चाहते हैं कि हमारे शिष्य ज्ञान में, ध्यान में, पढ़ाई में, स्टडी में, सब में आगे बढ़े, लेकिन वो गुरु की एक बात भी मानने के लिए, सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं। वो सोचते कि गुरु का काम क्या है, बार बार बोलते रहना है, ऐसे गुरु क्या काम किए, वो ऐसे मन में गुरु की भी निंदा करता रहता है, उनकी बात को सुनता भी नहीं है। पुत्तो में भाई नाइते साहु कल्याण मन नहीं, पावदित्य पाणम सासंदा संभमन्नई। पुत्तों में भाई नाइती, जो गुरु होता है वो क्या करते हैं, गुरु क्या करते हैं, मुझे पुत्तो माने पुत्र, भाई का मतलब भ्राता यानी ब्रदर भाई, और नाई का मतलब स्वजन रिलेटिव्स की तरह क्या है मानता है। साहु कल्याण मंडई, जो साधु होता है वो कल्याण मंडई माने कल्याण को मानता है, यानी जो विनीत शिष्य होता है वो क्या करता है, गुरु के अनुशासन को क्या मानता है, कल्याण मंडई कल्याणकारी मानता है। वो सोचता है कि गुरु का जो अनुशासन वो मेरे लिए कैसा, मेरे मेरे को पुत्र जैसा मानते हैं गुरु, मेरे को भाई जैसा मानते हैं, मुझे रिलेटिव्स जैसा मानते हैं, तो गुरु का जो अनुशासन बहुत अच्छा है। तो वो अपने आप को बहुत भाग्यशाली मानता है कि गुरु कितने अच्छे हैं, मेरे हित के लिए मुझे मेरी चिंता करते हैं, मुझे समय पर सब स्वाध्याय कराते हैं, सिखाते हैं, उठाते हैं, तो मेरे हित के लिए करते हैं। तो वो मेरे को अपने पुत्र जैसे, पिता होता है जैसे पुत्र को कैसे टाइम पर सब शिक्षा देते हैं, सब सिखाते हैं। तो पुत्र विनीत होता है तो वो पापा की बात है वो अच्छी मानता है। अविनीत होता है उसको लगता है अभी तक आप, हम बच्चे थे तब भी आप हमें सिखाते थे, अब हम इतने बड़े हो गए, अभी अभी तक आप हमें सिखाते रहेंगे, अब हमारा भी दिमाग है, हम सेपरेट सोच सकते हैं, अब आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं है। जो अविनीत होता है वो ऐसा कर सकता है, लेकिन विनीत बेटा होता है वो सोचता है पापा देखो, अब मैं इतना बड़ा हो गया फिर भी पापा को मेरी चिंता है, पापा मेरा कितना अच्छा चाहते हैं, कितना मेरा हित चाहते हैं, वो ऐसा सोचेंगे। वैसे जो विनीत शिष्य होता है वो सोचता है कि गुरु कितने अच्छे, मेरे को पुत्र जैसे मानते, मेरे को भाई जैसे मानते, मुझे अपना रिलेटिव्स मानते हैं, इसीलिए मुझे ये सारी शिक्षा देते हैं, वरना किसको पढ़िए, कौन किसकी चिंता करते हैं। तो जो अच्छा विनीत होता है वो ऐसा मानता है। पावदित्य पाणु, जो पाप दृष्टि होता है वो क्या करता है, गुरु के अनुशासन को क्या मानता है, दास, सोचते हैं मैं तो दास हूँ, दिन भर मुझे तो टोकते ही रहते, कोई जैसे नौकर हूँ, मैं इनका सर्वेंट हूँ, ऐसा वो मानता है। तो अविनीत होता है वो अपने आप को क्या मानता है, गुरु के अनुशासन करने पर वो अपने आप को सर्वेंट अनुभव करता है, देखो गुरु मेरे को सर्वेंट मानता है, गुरु मेरे को दास मानता है। लेकिन जो विनीत होता है वो सोचता है गुरु मेरे को पुत्र मानता है, भाई की समान मानता है, रिलेटिव्स मानता है, वो गुरु के कल्याणकारी अनुशासन को वो अच्छा मानता है। न को वे आयर्यम अपाणम पिन को वे बुद्धो वगाई न सिया तत्गवे सये। शिष्य आचार्य को कुपित न करे, आयर्यम का आचार्य, कोवे मैंने कुपित न यानी न करे, आचार्य को कुपित यानी क्रोधित न करे, ऐसा कोई काम न करे जिससे आचार्य को गुस्सा आ जाए। अपाणम पिन हो, और स्वयं भी क्रोध न करे, स्वयं भी कुपित न हो और आचार्य को भी कुपित न करे। कई शिष्य ऐसे होते हैं स्वयं भी गुस्सा करते हैं और आचार्य को भी गुस्सा दिला देते हैं। वैसे ही कई बच्चे ऐसे होते हैं खुद भी गुस्सा करते हैं, माता पिता को भी गुस्सा दिला देते हैं। बुद्धू वघाई न सिया, आचार्य का उपघात करने वाला न हो, बुद्धू का मतलब आचार्य, उपघाई का मतलब उपघात करने वाला न हो, यानी आचार्य को कष्ट देने वाला न हो। न सिया तत्व गवेशी, और उनका छिद्रान्वेषी न हो। छिद्रान्वेषी का मतलब आचार्य के दोषों को न देखे। कभी आचार्य ने मान लो कहा कि आपको ऐसा नहीं करना है, सपोज आचार्य को किसी काम से कभी करना पड़ा, अरे आप तो हमको तो बोलते हो ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, आप स्वयं तो ऐसा करते हैं। ऐसा जो अविनीत होता है वो क्या करते हैं, गुरु में क्या कहाँ कहाँ मिस्टेक हो रही है, गुरु में क्या क्या दोष है उनको देखने की कोशिश करता है। गुरु में इतने सारे गुण है, क्वालिटीज है, उनको नहीं देखता है, छोटे मोटे, क्योंकि जब तक भीतराग नहीं बनते छोटे मोटे दोष गुरु में भी हो सकते हैं, तो वो उनको दोषों को देखता है, लेकिन गुरु की जो अच्छी बातें हैं उनको नहीं देखता है।
वैसे ही कई बच्चे ऐसे होते हैं, माता पिता में कितने सारी क्वालिटीज उनको नहीं देखेंगे, लेकिन एक मिस्टेक माता पिता से हो जाती है, अरे आप तो ऐसा ही करते हैं, हमको तो बोलते ऐसा नहीं करना वैसा नहीं करना, लेकिन आप स्वयं तो ऐसा ही करते हैं। वो क्या है, अविनीत का लक्षण होता है। जो विनय नहीं होता है जिसमें, वो ऐसा माता पिता के सामने भी बोल सकता है। जैसे अविनीत शिष्य होता है, गुरु को जैसे चाहे वैसा बोल सकता है, वैसे ही अविनीत बच्चे होते हैं, वो माता पिता को कुछ भी बोल सकते हैं। क्योंकि वो नहीं सोचता कि माता पिता ने 9 महीने तक हमें पेट में रखा, कितना पाला पोसा, जब तक हम काम नहीं करने सीखे तब तक हमारा काम करते रहे, और अभी भी इतने बड़े हो गए तो भी माता पिता को चिंता होती है। जब तक बच्चे सेटल नहीं होते हैं, शादी नहीं होती है, तब तक माता पिता को चिंता रहती है। जब वो सेटल हो जाते हैं, शादी हो जाती है, उसके बाद ही माता पिता का निश्चिंत होते हैं। वैसे ही आचार्य भी तब निश्चिंत होते हैं जब शिष्य अपने काम में लग जाता है, या तो सेवा के काम में, या पढ़ने के काम में, या पढ़ाने के काम में लग जाता है। तब आचार्य निश्चिंत होते हैं कि हाँ, अब मेरा शिष्य है एकदम बराबर पढ़ाने लायक हो गया, पढ़ने लायक हो गया है, अच्छी तरह से वो पढ़ा सकता है, पढ़ सकता है, और अच्छी तरह से वो सेवा कर सकता है। तब वो शिष्य एकदम आचार्य होते हैं, वो निश्चिंत हो जाते हैं। आयर्यं कुव्यं नच्चा पत्ति एण पसाये तंजलि उड़ो वैजन प्रोत्य। आचार्य को कुपित हुए जानकर विनीत शिष्य प्रतीति कारक या प्रीति कारक वचनों से उन्हें क्या करे, प्रसन्न करे। कभी आचार्य मान लो कुपित हो गए, तो शिष्य का काम क्या होता है, एकदम अच्छे शब्द बोले, विनय करे उनके साथ, और गुरु को प्रसन्न कर दे। और हाथ जोड़कर उन्हें क्या करे, शांत करे, और यो कहे कि वैज निपुणती, अब मैं पुनः ऐसा काम नहीं करूंगा। क्योंकि कभी कभी शिष्य बात नहीं मानता है तो गुरु क्रोधित भी हो सकते हैं। तो शिष्य को पता चले कि मेरे कारण गुरु को गुस्सा आया है, मेरे पे कुपित हुए हैं, तो अब मेरा काम क्या है, गुरु को प्रसन्न करना। वैसे माता पिता यदि नाराज हो जाते हैं तो बच्चों का काम भी होता है कि माता पिता के सामने ऐसे अच्छे शब्दों का प्रयोग करें कि माता पिता वापस खुश हो जाए। अब माता पिता से कहे, अब वापस हम ऐसी मिस्टेक नहीं करेंगे जो हमने पहले की। वैसे ही शिष्य भी क्या कहता है कि गुरु से कि हम वापस ऐसी कोई मिस्टेक नहीं करेंगे जो पहले हमने की थी। नमज्जियम च व्यवहारम बुद्धि हायरम सया तमायरंत व्यवहारम गहम नादि गच्छी। जो व्यवहार धर्म से अर्जित हुआ है, धर्म से अर्जित का मतलब धर्म के जो अनुकूल व्यवहार है, हमारा बिहेवियर है, तो जिसका तत्वज्ञ आचार्य ने सदा आचरण किया है, उस व्यवहार का आचरण करता हूँ मुनि, कहीं भी ग्रह को प्राप्त नहीं होता। मैंने जैसा आचार्य ने कहा है, जैसा तीर्थंकरों ने कहा है, जैसे तीर्थंकरों की आज्ञा है, जैसे गुरु की आज्ञा है, वैसा ही उसके अनुसार ही वो अप्लाई करता है, आचरण करता है, तो ऐसा अच्छा बिहेवियर होता है। तो मुनि का अच्छा व्यवहार होने से गुरु भी कभी भी क्या है, उनके ऊपर कुपित नहीं होते हैं, और मुनि भी कभी भी ग्रह का मतलब निंदा का प्राप्त नहीं होते, नहीं निंदा के प्राप्त नहीं होता है। यानी कभी उनकी निंदा नहीं होगी, हमेशा तारीफ होगी, ये शिष्य कितना अच्छा है, कितना इसका व्यवहार अच्छा है, जो धर्म के अनुकूल है, जो शास्त्र के अनुकूल है, जो तीर्थंकर की जो आज्ञा है, गुरु की आज्ञा है, उसी के अनुरूप वो काम करता है। मनोगयं वक्कगयं चारितायर्यस्सूतं परिगिच्छ वायाये कम्मुना उवाये। आचार्य के मनोगत, वक्कगयं का मतलब वाक्यगत भावों को जान करके उनको वाणी से ग्रहण करे और कार्य रूप में परिणत करे। वाया का मतलब वाणी से, परिगिच का मतलब ग्रहण करे, कमुना मैंने कर्म से, वो वायु ने स्वीकार करे, कार्य रूप में उसको स्वीकार करे। यानी आचार्य के मन में क्या भाव है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या फरमा रहे, उनको जान करके उनकी वाणी को क्या करे, परिगिज का मतलब ग्रहण करे, कमुना मैंने कार्य रूप में परिणत करे, मतलब जिस रूप में आचार्य चाहते हैं उसी रूप में वो काम करने की कोशिश करे, लेकिन मन से बिल्कुल ना करे। गुरु की जैसी दृष्टि है, गुरु की जैसी आज्ञा है, वैसा ही काम करने की कोशिश करे। वित्ते अचो ये नित्यं टिप्पम हवै सुचो ये जहो इत्थम सुखयम किच्चायं कुद्वै सया।
जो विनय से प्रख्यात होता है वह सदा बिना प्रेरणा दिए ही कार्य करने में प्रवृत्त होता है। अच्युत का मतलब बिना प्रेरणा दिए, जो वित्त का मतलब जो विनय से प्रसिद्ध होता है, मतलब ये विनीत है, ऐसा जो फेमस होता है, प्रसिद्ध होता है, वो अच्युत, उसको प्रेरणा देने की जरूरत नहीं, वो अपने आप ही वो क्या करता है, गुरु का विनय करता है। क्षिप्रम हवै शुचो, ये और शीघ्र ही क्या करता है, वो बिना प्रेरणा ही प्रवृत्त हो जाता है कार्य में। जहो इत्थम सुकयम किच्चाइंग वैसया, और वह क्या करता है, जहो इत्थम, जहो इत्थम ने जैसा गुरु को अच्छा लगे वैसा है, वह अच्छे प्रेरणा प्रेरक गुरु की प्रेरणा पाकर तुरंत ही वो क्या करता है, उनके उपदेश के अनुसार सुकयम ने अच्छी तरह से वो क्या करता है, कार्य करता है। किच्चाइंग वैसया, किच्चाई का मतलब आचार्य, सया का मतलब हमेशा, आचार्य की हमेशा वो क्या करता है, सेवा करता है। जो विनय से प्रख्यात होता है वह सदा बिना प्रेरणा दिए ही कार्य करने में प्रवृत्त होता है। अविनीत होता है, उनको तो बार बार बोलना पड़ता है कि आपको ये करना है, आपको भिक्षा जाना है, आपको स्वाध्याय करना है, आपको ध्यान करना है, तो वो कहने पर भी मुश्किल से वो करता है। लेकिन जो विनीत होता है, बिना कहे सब कुछ टाइम टू टाइम कर लेता है काम, तो वो शिष्य सबको अच्छा लगता है। नच्चा नमय मेहावी डोए कित्ती से जाए हवई किच्चाणम शरण भूयाणम जगई जहा। मेधावी मुनि क्या करे, मेधावी का मतलब मेधावी मुनि, नच्चा मने जानकर, नमय का मतलब है विनय पद्धति को जानकर उसे क्या करता है, क्रियान्वित करने में तत्पर हो जाता है, यानी उसको अप्लाई करता है, केवल सुनता ही नहीं है लेकिन उसको अप्लाई करता है। लोहे कित्ती से जाए, और लोहे का मतलब लोक में उनकी क्या होती, कित्ती, कित्ती का प्रशंसा होती है। हवई किच्चाणु शरणं, और किच्चाणु का मतलब है आचार्य का जो शरणभूत आधार होता है, उसकी लोक में भी कीर्ति होती है, जिससे जिस प्रकार पृथ्वी प्राणियों के लिए आधार होती है। भूयाणम का मतलब है जगती का मतलब पृथ्वी, भूतानम में प्राणियों के लिए, पृथ्वी जैसे प्राणियों के लिए आधारभूत होती है, वैसे ही किच्चाणम, किच्चाणु का मतलब आचार्य के लिए क्या होता है, शिष्य भी क्या होता है, आधारभूत, शरण का मतलब होता है आधारभूत होता है। जो मेधावी मुनि है वो क्या करे, जो विनय पद्धति है, अपनी विनय की परिपाटी, विनय की परंपरा क्या है, बड़ों का हमेशा, बड़े लोग छोटे के साथ अच्छा बिहेवियर करते तो छोटे का काम होता है बड़ों के साथ अच्छा विनय करे, उनका रेस्पेक्ट करे। वो जो विनय की जो परंपरा है उसको जो जानता है, उसको जो अप्लाई करता है, उसकी क्या होती है, प्रशंसा होती है, पूरे लोक में प्रशंसा होती है। वो आचार्य के लिए आधारभूत होता है। जैसे पृथ्वी है हमारे लिए, सभी प्राणियों के लिए आधारभूत है, पृथ्वी पर हम रह सकते, बिना पृथ्वी हम रह नहीं सकते हैं। उसी प्रकार वह आचार्य के लिए भी क्या है, विनीत शिष्य होता है, आधारभूत बन जाता है। तो आचार्य को भी अच्छा लगता है, मेरा कितना अच्छा शिष्य है, कि जो भी मैं कहूंगा, जब भी कहूंगा तब वो काम करने के लिए तैयार रहता है, रेडी रहता है। कुज्जाजस पशीयन्ति समुद्धा कुब्ब पवने कुब्ब संतुआ प्रसन्ना लाभ संति व्यूलम अठ्यम स्वयं। उस पर तत्ववित्त पूज्य आचार्य प्रसन्न होते, मतलब जो विनीत होगा उस पर प्रसन्न हो गए, अपने आप ही सहज है। जो आपका बेटा आपकी बात मानेंगे तो आपको बेटा अच्छा लगेगा, जो आपकी बात नहीं सुनता आपको लगेगा ये कैसा है, उससे बात ही नहीं करना है, उसका मुझे ध्यान भी नहीं रखना है, तो ऐसा भी आ सकता है। तो जो विनीत होता है उसके ऊपर आचार्य भी क्या होते, प्रसन्न होते, हैप्पी होते हैं। अध्ययन काल से पूर्व ही वे उसके विनय समाचरण से परिचित होते हैं। अभी तक पूरा अध्ययन भी नहीं हुआ, फिर भी गुरु का कैसे विनय करना चाहिए वो सब परिचित हो जाता है। वे प्रसन्न होकर उसे मोक्ष के हेतु विपुल शुद्ध ज्ञान का लाभ करवाते हैं। जब प्रसन्न हो जाएंगे तो गुरु क्या करेंगे, मोक्ष कैसे प्राप्त हो सकता है उसके लिए वो क्या कर सकते हैं, उनके लिए विपुल शुद्ध ज्ञान यानी बहुत सारे आगम का उनको पढ़ाएंगे, अध्ययन कराएंगे। क्योंकि आगम का अध्ययन गुरु से ही कर सकते हैं, बिना गुरु तो हमें आता नहीं ज्ञान। तो गुरु क्या प्रसन्न होंगे तब तो सब उनको शिक्षा देंगे, पढ़ाएंगे। यदि नाराज है तो वो नहीं कराएंगे। और जो अविनीत शिष्य होता है वो बात भी नहीं सुनता है, तो गुरु अपने आप उनके ऊपर नाराज होंगे, उनको कोई शिक्षा भी नहीं देंगे, ना किसी भी प्रकार का शास्त्र का ज्ञान भी देंगे। सपुज सत्य सुनीय संशय मनोरुई चित्ते कम संपया तवो समायारि समाहि समुड़े
महद्वीपं च वयाम पालिया। पूज्य शास्त्र होता है, पूज्य सत्य का मतलब पूज्य शास्त्र होता है, यानी उसके शास्त्रीय ज्ञान का बहुत सम्मान होता है। सुविनय संशय, उसके सारे संशय मिट जाते। जो विनीत होता है शिष्य, उसका जो ज्ञान होता है वो सब क्या करता है, उनका रेस्पेक्ट करता है, क्योंकि उसने विनय भाव से शिक्षा को ग्रहण किया है। और उसके संशय भी जो डाउट होते वो सब समाप्त हो जाते हैं। मनोरुचि चिट्टे कम संपया, वह गुरु के मन को भाता है, मतलब गुरु को भी अच्छा लगता है। मनोरुचि में गुरु के मन को भी वो अच्छा लगता है, भाता है वो। चिट्ठे कम संपया, और कर्म संपदा से संपन्न होकर रहता है। जो साधु के जीवन की 10 प्रकार की जो समाचारी होती है, उनका पूर्ण पूर्ण रूप से जागरूकता से वो पालन करता है। तवो समायारी समाहि समुड़े, वो क्या करता है, तवो का मतलब तब समाचारी, और समाहि का मतलब समाधि से, समुड़े का मतलब समृद्ध होता है। महद्जुई पंचवयाम पालिया, और पंचवय ने 5 महाव्रतों का वो क्या करता है, पालिया पालन करता है। और महज्जीन तेजस्वी हो जाता है, क्योंकि वो अच्छी तरह से 5 महाव्रत का पालन करता है, तपस्या करता है, गुरु का विनय करता है, जिससे उनको इतना ज्ञान मिलता है तो उनके सारे संशय भी समाप्त हो जाते हैं। और जो ज्ञान प्राप्त किया गुरु से, उनका भी सब रेस्पेक्ट करते कि इसने एकदम विनय भाव से ग्रहण किया है, इसका जो भी ज्ञान है वो एकदम सही है, जो बोलेगा वो सही बोलेगा। अमित होते हैं, उनके उनका ज्ञान भी सही नहीं होता, जो बोलेगा उनका वचन भी सही नहीं होता है। वो कहेंगे आपका ऐसा होने वाला है, लेकिन सब उल्टा हो जाता है। तो लोग भी उनका रेस्पेक्ट नहीं करते हैं कि ये जो भी बात कहेंगे वो सब उल्टी होगी, जो विनीत कहेगा वो जो भी कहेगा वो सही होगा। सबको इतना विश्वास जम जाता है विनीत के ऊपर। सदेव गंधम मनुष्य पूये चैतु देहम मलपंक कुभयम, सिद्धे वा हवै सासे देवे वा अपरे महिध्यतिबेमि। सदेव मैंने स का मतलब वह शिष्य, देव गंधम मनुष्य पूये, देव गंधर्व मैंने गंधर्व, और मनुष्य से पूजित वह विनीत शिष्य, मल और पंख से बने हुए शरीर को त्याग कर या तो शाश्वत सिद्ध होता है, या अल्प कर्म वाला मुहार्दिक देव होता है। तो विनय का कितना महत्व है। अगर विनय विनीत शिष्य है तो वो क्या होगा, देव बनेगा। और देवता का मतलब जो वैमानिक देव, और ज्योतिष के लिए तो देव का प्रयोग आता है। गंधर्व का मतलब भवनपति यंत्र ज्योति यंत्र देव, उनके लिए गंधर्व शब्द का प्रयोग आता है। और मनुष्य भी बनेगा तो भी सब में पूजनीय बनेगा, यानी सब उनका रेस्पेक्ट करेंगे। और वो क्या करता है, चैत्य देह मलपंक, जो अपना जो शरीर है मल और पंख से बना हुआ, यानी ब्लड और रज से बना हुआ हमारा जो शरीर है, उसका वो त्याग करके या तो परमानेंट सिद्ध हो जाएगा, या अल्प कर्म वाला, इसके बहुत कर्म शेष बहुत कम कर्म रहेंगे, ऐसा वो महर्दिक देव यानी ऊंची जाति का वो देव बनेगा। तो विनय का इतना फायदा होता है कि विनय के प्रभाव से व्यक्ति शाश्वत सिद्ध भी बन सकता है, और सिद्ध नहीं बनेगा तो अल्प कर्म वाला, यानी बहुत शेष बहुत कम कर्म रहेंगे, वो निकट जल्दी ही मोक्ष जाने वाला होगा। यानी एकावतारी भी हो सकता है, या 3 भाव में 15 भाव में वो मोक्ष जाने वाला होगा। ऐसा वो विनीत शिष्य होता है। अविनीत शिष्य होता है वो पता नहीं कहाँ कहाँ भटकेगा, उनकी क्या गति होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन विनीत के लिए भगवान महावीर ने कहा है, जो विनीत शिष्य होगा वह शाश्वत सिद्ध परमानेंट सिद्ध बनेगा, और या सिद्ध नहीं बनेगा तो अल्प कर्म वाला देव बनेगा, वो भी महर्दिक देव ऊंची जाति का देव बनेगा, ऐसा मैं कहता हूँ। इस प्रकार ये उत्तराधीन सूत्र का हमारा प्रथम चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये भगवान महावीर स्वामी की साक्षात वाणी है, जो अंतिम समय में कहा था। हमारे पे कितना बड़ा उपकार किया भगवान महावीर स्वामी, तो मोक्ष पधारे थे, उनको बोलने की क्या जरूरत थी। चाहते तो वो मौन करके बैठ सकते थे, लेकिन उन्होंने मौन नहीं किया। नॉन स्टॉप 16 प्रहर तक की, दिवाली के जो लास्ट के जो 2 दिन 16 प्रहर, यानी दिन रात 2 दिन संधारा किया। संधारे में भी बोलते रहे, संलेखना की, 2 दिन का उपवास, उसमें भी नॉन स्टॉप 16 प्रहर। 16 प्रहर का मतलब 48
आवर्ष यानी 48 घंटे नॉन स्टॉप बोलते रहे। हम तो 1 घंटा बोलते हैं, 2 घंटा बोलते हैं, सोचते हैं अभी लेक्चर करके आए थोड़ा, अभी हम नहीं बोलेंगे, 1 घंटा वापस मौन कर लेंगे ताकि हमारी एनर्जी लेवल बराबर हो जाए। लेकिन भगवान महर्षि स्वामी मोक्ष बधा रहे थे, फिर भी हमारे पे इतना बड़ा उपकार करके लास्ट टाइम तक, जब तक निर्वाण नहीं होता तब तक वो देशना देते रहते हैं। जब निर्वाण होना था तब लास्ट में बस श्वास को रोकते हैं, एकदम काई गुप्ती करते हैं और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाते हैं। बस ये दिवाली का दिन आने वाला है। अब लास्ट गुरुवार को तो हमारी दिवाली है। ये कई लोग दिवाली के 3 दिन होते हैं, कई 9 दिन होते हैं, इसलिए पूरा उत्तरायण सूत्र के 36 अध्ययन है, उसको सुनने की, पढ़ने की कोशिश करते हैं। तो आप ये प्रथम चैप्टर कंप्लीट हो गया है, जिसको सुनना हो तो दिवाली के दिन इस चैप्टर को सुन सकते हैं। इसी आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। इससे संबंधित आपको कुछ भी समझ में ना आया हो, प्रश्न कर सकते हैं। वंदा में नमन स्वामी। अरहम।